हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भैया हैं। दिलीप भैया से जानेंगे कि बिहार सरकार डोमिसाइल आखिर क्यों नहीं लागू कर रही है। बिहार के बच्चों को बाहर मारा जा रहा है और बिहार में इस तरह का जो भी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि बाहरी बच्चे आकर यहाँ रिजल्ट करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोमिसाइल के लिए सरकार इतनी चुप्पी क्यों साधे हुई है। तो चलिए भैया से बात करते हैं। सर भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डोमिसाइल वाला क्या मामला है भैया? आखिर सरकार क्यों नहीं इस पर कुछ भी बयान देने से क्यों पीछे हट जा रही है? देखिए, डोमिसाइल के मुद्दे पे बड़ी लंबे समय से बिहार में गंदी राजनीति हो रही है, घटिया राजनीति हो रही है। और हम लोग तो 2018-19 से ये मांग कर रहे थे। उस समय बहुत सारे राज्यों में लागू किया गया था, अभी भी कुछ राज्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लागू है। तो हम तो 18-19 से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। उस समय हमारे बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नेतागिरी कर रहा है, इसलिए डोमिसाइल की मांग कर रहा है। लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया। जब हमने पटना में बैनर पोस्टर लगाया था डोमिसाइल के लिए, तो तेजस्वी यादव जी हर जगह चुनावी सभा में बोल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो 90% डोमिसाइल लागू करें, जिसका हमारे पास सबूत है। पेपर कटिंग भी उन्होंने भाषण दिया था मोतिहारी में और भी कई जगह। लेकिन जब वो सरकार में आए, 17 महीने सरकार में रहे, तो TRE-1 में डोमिसाइल लागू किया गया, जिसका श्रेय लिए वो उनके पार्टी के लोग लेने लगे, लेकिन फिर हटा दिया गया तुरंत। तो उसका भी श्रेय लेना चाहिए कि डोमिसाइल हम हटा रहे हैं, लेकिन वो तो लेंगे नहीं कोई। तो डोमिसाइल हटाया गया TRE-1 में। और उसके बाद देखिए, उस समय जो विपक्ष के नेता लोग थे, जैसे बीजेपी विपक्ष में थी, तो सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सब लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे थे कि लागू होना चाहिए। विजय सिन्हा जी तो ये कर रहे थे कि वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी जी भी यही बोल रहे थे। ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी सब कह रहे थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आप कह लीजिए तो जदयू को छोड़ के बिहार में जितने नेता हैं, जितने पार्टियां, सब ने डोमिसाइल पे कहा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए जब वो विपक्ष में रहे। और सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। और अभी नया नया कुछ संगठन बना है, कुछ पार्टी बन रहा है, तो वो लोग भी अब कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन कभी डोमिसाइल के लिए कुछ किए नहीं। जिस समय डोमिसाइल हटा बिहार में, उस समय भी कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे रहे। अभी जब चुनाव लड़ना है तो अब डोमिसाइल की बात कह रहे हैं। तो कैसे उन लोगों पे भरोसा करें कि ये सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, जब आप अभी तक डोमिसाइल के लिए कभी लड़े नहीं सड़क पे, ना डोमिसाइल हटाने का विरोध किए उस समय, तो कैसे भरोसा करें? तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 90% डोमिसाइल लागू हो। 90% का मतलब 90% सीट पर सिर्फ और सिर्फ बिहारी हो। 10% ओपन सीट रहे, जिसमें बिहार से बाहर के लोग भी भरेंगे, बिहार के लोग भी फाइट करेंगे 10% में। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और प्राइमरी जो एजुकेशन होता है उसमें तो 100% होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन देना रहता है। अब कोई बंगाल के यहाँ शिक्षक बन गए, शिक्षिका बन गई, गुजरात के यहाँ आ गए, तो 1 to 5 में बच्चों को कैसे वो पढ़ा पाएंगे, कैसे वार्तालाप करेंगे? वो तो बच्चों से ठीक से बात नहीं हो पाएगा, भाषा का अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए मातृभाषा में जब शिक्षा देना है तो उसके लिए तो चाहिए कि 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और कई राज्यों में आप देखिएगा कि इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। जैसे वहाँ क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दिया गया है, उसके लिए एक अलग पेपर तक दे दिया गया है। यहाँ तक कि सिविल सेवा में भी, झारखंड हो, राजस्थान हो, MP हो, बहुत जगह यूपी में भी अलग से क्षेत्रीय उस राज्य के बारे में ही उसमें आपको सब कुछ दिया। लेकिन बिहार में देखिए, BPSC सिविल सेवा में पहले पूछा जाता था 20-25 क्वेश्चन बिहार से स्पेशल, 69th में वो भी नहीं पूछा गया। तो हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा बिहार में हो रही है, उसमें कम से कम 30% बिहार से संबंधित क्वेश्चन हो। बिहार में जॉब करना और बिहार के बारे में ही पता नहीं है तो कैसे जॉब करेंगे? अभी बिहार में बाढ़ आई है और बाहर के अगर कोई अफसर होंगे यहाँ जो नौकरी कर रहे होंगे, उनको अगर बिहार के बारे में सही से पता नहीं रहेगा तो कैसे वो बाढ़ में जाके पब्लिक का हेल्प करेंगे, कैसे वो सही करेंगे काम को? नहीं कर। बाढ़ तो अभी भी नियंत्रित नहीं है। अभी नियंत्रित नहीं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी बाढ़ के समय में वो कैसे जनता का हेल्प करेंगे? अगर वो भाषा को नहीं समझेंगे, क्षेत्र को नहीं समझेंगे, वहाँ की क्या प्राथमिकता है क्या है नहीं, वो नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। वो नाम के लिए अधिकारी बने रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में नौकरी करना है तो बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसलिए एक तो अलग से एक पेपर भी होना चाहिए बिहार से संबंधित। और जो अभी वर्तमान प्रक्रिया है, सिविल सेवा हो या कोई भी वैकेंसी, जैसे दरोगा बहाली देखिए, सिपाही बहाली, बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहता ही नहीं है, ना के बराबर। तो रहना चाहिए ना, कम से कम 30% क्वेश्चन बिहार से रहना चाहिए। सचिवालय सहायक हो, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय हो, सब में रहना चाहिए, सिविल सेवा में रहना चाहिए। लेकिन आप उस समय देखिएगा नहीं रहता है। बिहार में सिविल सेवा में रहता था PT में, वो भी अब नहीं रहता है। पिछले साल तो नहीं था 69th में, 70 में रहेगा कि नहीं रहेगा तो हम नहीं जानते, लेकिन हम तो मांग करते हैं कि 30% कम से कम रहना चाहिए क्वेश्चन, और डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए। और इसके लिए वर्तमान में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बिहार के युवाओं के साथ खड़े नहीं है। सब अगर कोई बोल रहे हैं आज तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं का वोट लेने के लिए बोले, क्योंकि चुनाव आने वाला है। इसलिए युवाओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि किसी के झांसे में नहीं आए, क्योंकि कोई भी आपको डोमिसाइल लागू नहीं करने जा रहा है। ये लोग जो भी अभी वर्तमान में जितने नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, ये सब गुमराह कर रहे हैं। युवाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए ही हमने बिहार स्टूडेंट यूनियन बनाया है संगठन। नहीं तो हमको संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन डोमिसाइल के मुद्दे पर हमने देखा कि बिहार के जितने नेता हैं वो सभी सिर्फ दिखावा करते हैं, कुछ करने रहे हैं। पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग हुआ, पारदर्शिता का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर डोमिसाइल, इन सब मुद्दों को लेकर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है कि सरकार और बिहार के नेताओं की नींव हिल जाए। ऐसा आंदोलन हो कि इन लोगों को बात माननी पड़े। तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और जिसकी तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। और बिहार के हर जिला में जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमारे साथ आ जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और कोई मदद करने वाला नहीं। इसके वजह से हम
बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, जो सच्चाई है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हर जिला में जाकर स्टूडेंट को यूनाइट करे, बिहार स्टूडेंट यूनियन जो बना है उसका विस्तार करे, हर जिला में टीम बने, स्टूडेंट्स जुड़े उससे, और उसके बाद बिहार में हर जिला में 5 लोग 10 लोग नेतृत्व करने के लिए आगे आए, और उसके बाद एक साथ पूरे बिहार में आंदोलन हो, बिहार बंद हो। हम ऐसा आंदोलन चाहते हैं, और उसके लिए हमको समय लगेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, ना कोई मदद करने वाला है, तो इसलिए हमें समय तो लगेगा ही इसके लिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट की यूनिटी में ही कमी दिखती है, हमेशा की तरह जब आप आंदोलन करने के लिए बोलते हैं, आपको हर जगह जाना होता है, वीडियो बनाने के बाद भी बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो स्टूडेंट की यूनिटी में ही कमी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए बिल्कुल स्टूडेंट की यूनिटी में तो कमी है। अब 9 लाख स्टूडेंट थे BSSC CGL 3 में, पेपर लीक हुआ, हमने उसको उजागर किया, 1 शिफ्ट का कैंसिल किया गया, लेकिन 2 शिफ्ट का नहीं किया। उसके लिए हम लोग जब आंदोलन किए 4 जनवरी 2023 को, जबकि एम्स में मेरा नंबर लगा हुआ था ऑपरेशन का, उसके बावजूद मुझे रेस्ट में रहना था, फिर भी मैंने रिस्क लिया, आंदोलन किया, लाठियाँ चली, लेकिन आए कितने? 9 लाख में से 9,000 भी नहीं आए। तो ये तो कमी है स्टूडेंट्स में, ये होना चाहिए। अगर वही हम कह देते कि गांधी मैदान में अक्षरा सिंह आ रही है, 500 रुपया चार्ज भी रखते, ये हंसी की बात नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि अक्षरा सिंह या कौन कौन आजकल यूट्यूब पर फेमस है, सोशल साइट पे फेमस है, डांसर सब, अगर किसी का भी नाम दे देते और कहते कि 500 रुपया या 2,000 भी रख देते शुल्क, कि टिकट का दाम 2,000 है, तो लाखों की भीड़ जुट जाती गांधी मैदान में, लाखों की भीड़, जो और पैसा भी देते 2,000। लेकिन यहाँ जब उनके ही अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, तो 9 लाख में से 9,000 भी नहीं आ रहे हैं, तो ये कमी तो है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है कि पहले जहाँ स्टूडेंट्स आंदोलन हमने शुरू किया तो 25, 30, 75, ऐसे 50, 100 लोग आते थे, वही कम से कम अब संख्या बढ़ी है, हज़ारों में है। और परसेंटाइल आंदोलन जो हुआ था परसेंटाइल के खिलाफ 2022 में 31 अगस्त 2022, उसमें तो 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स आ गए थे। तो ये भी एक उपलब्धि है कि छात्र आंदोलन मजबूत हो रहा है पहले से, लेकिन अभी भी कमजोरी है, और अभी भी ज़रूरत है कि एक बार जब आह्वान हो तो लाखों की संख्या में, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में पटना में छात्र हो, क्योंकि पटना में 4-5 लाख से कम स्टूडेंट नहीं रहते होंगे, उससे ज़्यादा रहते हैं। अगर सभी लोग लॉज से निकल जाएंगे ना, कोचिंग से निकल जाएंगे, तो पटना में जगह नहीं रहेगा। और पुलिस क्या करेगी? कितना हज़ार पुलिस है पूरे पटना में भाई? और हम लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, कोई हिंसा भी नहीं करना, बस भीड़ दिखाना है। पटना की सड़कों पर, गांधी मैदान में भीड़ दिखाइए, सरकार को बात माननी पड़ेगी। कब आंदोलन कर रहे हैं डोमिसाइल के लिए? देखिए आंदोलन का डेट अभी हम नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि तैयारी में समय चाहिए, और हमने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है। कहीं भी हम जाएंगे तो बस से जाना होगा, ट्रेन से जाना होगा, वहाँ फिर ऑटो से जाना होता है, तो हमारे पास संसाधन नहीं है, और आने जाने में भी खर्च होता है। मान लीजिए 4-5 लोग कहीं जाएंगे दूसरे जगह, खर्च भी होता है। लेकिन कोई इत्तेफाक, देखिए संजोग कहे क्या कहे कि सही काम के लिए कोई आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन गलत काम में आपको फंडिंग भी होगा, पैसा भी देगा, सब कुछ से हेल्प करेगा। लेकिन जब आप सही काम कीजिएगा तो कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो हमारे साथ भी ये समस्या है। हमने 2022 में भी शुरू किया था हस्ताक्षर अभियान, लेकिन उस समय भी पैसे के अभाव के चलते हमें रोकना पड़ा। पिछले साल भी हमने शुरू किया था 2023 में भी, उस समय भी पैसे के अभाव के चलते हमें रुकना पड़ा। लेकिन इस बार हम नहीं चाहते हैं कि रुके। अगर कोई मदद करने वाला नहीं होगा तो मुझे लगता है कि 1-2 कट्ठा ज़मीन बेचना पड़ेगा, लास्ट में हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लड़ना है। हमने ये सोच लिया कि लड़ना है तो लड़ना है, हमें जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। जब अपनी जवानी हम कुर्बान कर दिए तो बाकी चीज़ के लिए क्या है? जेल में रह गए 15 दिन, अपना सुख सुविधा सब कुछ त्याग दिए, तो अब हमें किसी चीज़ का मोह नहीं है। अगर कोई हेल्प करने वाले हो तो हेल्प करें, नहीं तो फिर हमें और कोई रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन गलत रास्ता नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए दिलीप, एक चीज़ और कि महिला आरक्षण का लाभ आप देखिए, बिहार से बाहर की लड़कियों को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है, और उस पर लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन लड़कियों को साथ देना चाहिए, लेकिन मुझे दुख होता है कि लड़कियां भी चुप हैं। अरे आप अगर साथ दीजिएगा ना हमारा, आपका कटअप हर वैकेंसी में, हर नौकरी में 5 नंबर 10 नंबर कटअप कम चल जाएगा लड़की का। और सिर्फ जनरल कैटेगरी की लड़की को इससे नुकसान नहीं हो रहा है, SC ST OBC कैटेगरी की लड़की को भी हो रहा है नुकसान, क्योंकि अगर बिहार से बाहर की लड़की को आरक्षण नहीं मिले जनरल में, तो फिर SC OBC लड़की का सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा, यानी बिहार की लड़की का ही होगा, बिहार की बेटी का होगा, और उसका फायदा होगा, कटअप हर कैटेगरी में कम चल जाएगा। और देखिए लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की लड़कियों को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है, उसका नुकसान SC OBC कैटेगरी की लड़की को भी हो रहा है। अगर जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिला को आरक्षण नहीं मिले तो हर कैटेगरी में लड़की का जो है कैटेगरी, उसमें कटअप कम चला जाएगा। और लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है, बिहार की बेटियों को डरने की जरूरत नहीं कि आंदोलन में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। अरे आज तक किसी को हुआ है क्या? कुछ हुआ होने दिए हैं? किसी लड़का को भी कुछ नहीं होने दिया। हम जेल गए हैं, हम मार खाए हैं, और स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होता, लड़की को तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ आज तक। परसेंटाइल आंदोलन में 150 से ज़्यादा लड़की आई थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये खुशबू नाम है इनका, ये भी आई थी परसेंटाइल आंदोलन 2022 में 31 अगस्त को। आप इनसे भी पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं लड़की को हुआ। उसके बाद इनको भी पता है कि आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक होता है, और हम इस खुशबू को भी बोलेंगे कि लड़कियों के बीच जाए, लड़कियों को समझाए। और आप लोग भी डरिए नहीं, जब ये नहीं डर रही है, खुद एग्जाम दे रही है, 67वीं BPSC का दी है, अभी 17वीं का एग्जाम देने वाली है, फॉर्म भर रही है, दरोगा का एग्जाम दे रही है, तैयारी करिए। स्टूडेंट है, ये किसी पार्टी से नहीं है, स्टूडेंट है। उसके बाद भी अगर ये नहीं डर रही है तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? ये भी तो स्टूडेंट है, और हम गारंटी देते हैं किसी भी लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग को जब भी मीटिंग में बुलाए, आप लोग आइए, आंदोलन में बुलाए, आंदोलन में आइए। और मीटिंग में क्या दिक्कत है? कहीं हॉल बुक रहता है, गांधी मैदान में जगह है, या कहीं हॉल बुक है, उसमें आने में आपको क्या दिक्कत? संख्या दिखानी होती है। अगर 500, 700, 1000 लड़की आ जाए ना मीटिंग में सिर्फ, तो महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की लड़की को मिल रहा है नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं, लेकिन आप लोग आइएगा तब तो, आना पड़ेगा। और आप
अगर आप साथ दीजिएगा ना तो आपका हर कैटेगरी में जो लड़की है, हर कैटेगरी में 7 नंबर 10 नंबर तक कट ऑफ कम चला जाएगा। फायदा किसको होगा? दिलीप कुमार को उसका फायदा नहीं होगा। मेरे घर में कोई अभी लड़की नहीं है जो फॉर्म भरती है, तो आप ही लोग को फायदा होगा। 7 नंबर 10 नंबर तक कट ऑफ नीचे जाएगा, इसलिए आप लोग साथ दीजिएगा। और हम खुशबू से भी कहेंगे कि आप भी अपनी बात को रखिए, ताकि लड़कियों में जो डर है एक कि आंदोलन में या मीटिंग में जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो वो डर दूर हो जाए। बोली मैम, आप क्या बोलना चाहिए उन लड़कियों को जो डरती हैं आंदोलन में आने से, या फिर कहीं उन्हें फैमिली प्रेशर भी रहता है, उन्हें नहीं आने दिया जाता है, क्या कहिएगा उन्हें? अधिकार के लिए लड़ना गलत बात नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो। जैसा कि भैया ने बोला कि लड़कियां डरती, आज तक 2016-17 से में भी आंदोलन हो रहा है और भागीदारी भी रहा लड़कियों का, उतना ना रहा लेकिन फिर भी रहा। 67 बीपीएससी के टाइम लड़कियों का कुछ ज़्यादा ही भागीदारी था। तो आज तक तो किसी भी आंदोलन में लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि खुद भैया जिम्मेवारी उठाते हैं लड़कियों का। तो ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी अधिकार की मांग कर रहे हैं, और अधिकार का मांग करना गलत है क्या? गलत है तो बताइए भैया। अधिकार का मांग करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर अपने अधिकार की मांग के लिए हम रोड पर आते हैं या आंदोलन करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं, तो ये कहाँ से गलत हुआ? इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। हम भी एक लड़की हैं, हमारा भी मतलब हम भी अकेले एक बार परिवार है, समाज है, बहुत कुछ है। समाज तो जिसको जो कहना है कहते रहे, लेकिन हम सही है ना, कहने लोग का काम है कहना कहते रहे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप सही हैं और सही के लिए लड़ रहे हैं तो लड़िए, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं। और लड़कियों को देखिए, महिला आरक्षण का बात रहा, तो महिला आरक्षण क्या दिलीप भैया अपने लिए कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं के लिए कर रहे हैं? तो उसमें फ़ायदा किसका होगा? हम लोगों का होगा। तो इसमें एकदम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे कि डोमिसाइल वाला बात हो रहा है, तो भैया का कहना है कि बिहार के सारे ज़िले में हम लोग जैसे बिहार यूनियन का स्थापना हुआ, उसके तहत हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे। अभी कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे रणनीति बनते जाएगा, उसके तहत हो जाएगा। तो सभी लोगों को, बिहार की हर एक युवा, लड़का हो या लड़की, एकदम भागीदारी बनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए लड़ाई है, ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो लड़कियों को आप लीड करेंगी वहाँ पर रह करना? भैया है, भैया के नेतृत्व में हम भी लीड कर रहे हैं। हम भैया हैं तो उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? दिलीप भैया तो हमेशा से लीड करते हैं, दिलीप भैया तो रहेंगे, आप भी रहोगे ना उस टाइम पे? जी बिल्कुल रहेंगे, हर टाइम रहेंगे। कोई भी सपोर्ट हो चाहिए, हम अगर हमसे ना हो पाए तो भैया से बोलेंगे। हम हर टाइम मतलब लड़कियों हो लड़का हो, लड़कियों सबके साथ है। और रहा लड़कियों के बाद, हम महिलाओं के बीच में जाते हैं, लड़कियों के बीच में जाते हैं। हम खुद पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी देखना रहता है कि हाँ भाई, अगर हम ही में से कोई एक निकल के बाहर नहीं आए तो फिर हमारी अधिकार का मांग कौन करेगा? अगर आज 2016-17 में भैया अगर अधिकार के मांग के लिए बिहार में बाहर नहीं आते, तो कौन बिहार का ऐसा छात्र नेता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है? कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए। सब पब्लिसिटी के लिए काम करता है, कोई भी हो, वो सब सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करता है। कोई तो एकदम नहीं कि हाँ भाई हमको जॉब नहीं करना है, हाँ भाई हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना, हमको बस अपनी ज़िंदगी को छात्र के लिए ही मतलब त्याग दिए कि हमारा ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, बस छात्र ही थी मेरा लक्ष्य है। तो जो ये कर रहे हैं, इसमें इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब भाई बहुत कुछ बलिदान दिए हैं। आपको समझना चाहिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए, हर एक युवा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से पीड़ित हुए होंगे, तब तो इनको लगा कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए और सबकी आवाज़ बननी चाहिए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद भैया आपको। तो चलिए, दिलीप भैया और खुशबू मैम हम लोगों के साथ थी, और आप लोगों को अगर अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता है तो इन लोगों का कम से कम साथ दीजिए। और भैया ने जैसा कहा कि अगर कोई हैं वैसे जो मदद कर सकते हैं तो वो भी सामने आइए। देखिए, इन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनका नहीं जॉब लगने जा रहा है इन सब चीज़ों से। जॉब आपका लगेगा, फ़ायदा आपको होगा, तो आपको तो आना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।